अल्लाह के नबी कहते हैं वो बार बार मुझसे पढ़ने के लिए कहने वाले, क्यों मुझको बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हो? मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा। जब मैं दुनिया में आया, मैं अपनी माँ के पेट से बाहर आया तो मैंने बाप का चेहरा नहीं देखा। मेरे बाप मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही इंतकाल कर गए, और जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मेरी उम्र 6 साल की हुई तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। 6 साल की उम्र में मैं दुर्रे यतीम हो गया। बाप भी चला गया, माँ भी चली गई। बाप तो पैदा होने से पहले ही चला गया, और 6 साल की उम्र में मुझे मेरी माँ ने भी छोड़ दिया। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी परवरिश करने वाला मेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब भी मुझे इस दुनिया में छोड़ के चला गया। न मुझे मेरा बाप मिला जो मुझे पढ़ा सके, न मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, न मेरे दादा ने मुझे पढ़ाया। माँ आना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तुम मुझसे बार बार कहते हो पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मोहतरम, इस इजलास के नाज़िम और स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसे के असातिज़े किराम, और इलाके के बावक़ार अहबाब, अज़ीज़ तलबा, मंझिली पूर्णिया और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक वर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये प्रोग्राम आपको मिला, और आपके इलाके की एक अज़ीम शख्सियत अलहाज मोहम्मद रफ़ीक़ साहब ने बार बार कांटेक्ट करके, फ़ोन पर राब्ता कायम करके इस इजलास को यहाँ टाइम लिया, और मैं अपने वक्त पर पहुँचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इजलास में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया और जिस कंडीशन में लिया और जिस हैसियत से लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फ़रमाए, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए,
और इस इजलास को हम सब के लिए फ़ायदेमंद बनाए। और एक लंबे अरसे के बाद आपकी इस बस्ती में मेरा आना हुआ। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत फरमाई है, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जो वही उतारी है अपने नबी पर, उस वही के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया है, इल्म से जोड़ा है, तालीम से वाबस्ता किया है। मैं अपनी तकरीर में आज आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले वही के अंदर इल्म की तरफ इशारा किया है, इक़रा। और ये इशारा किसको किया जा रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आए नबी पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। पढ़ने के लिए किसको कहा जा रहा है? जिसने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी के सामने जानुए तलम्मुस तय नहीं किया, शागिर्दगी हासिल नहीं की, किसी मकतब में अलिफ बा तासा नहीं पढ़ा, किसी स्कूल में ABCD नहीं पढ़ी, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि वो नबी उम्मी हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीईन रसूलन मिनहुम, हमने तुम्हें वो रसूल दिया जो उम्मी है। उम्मी माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है, जिस तरह वो बच्चा लिखना और पढ़ना नहीं जानता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बिल्कुल वही कहा जा रहा, उम्मी। माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जिस तरह पढ़ना लिखना नहीं जानता, वैसे ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। उनसे कहा जा रहा है पढ़ो। ये अजीब बात नहीं है। आप किसी अनपढ़ शख्स से ये कहें कि पढ़ो, तो लोग ये कहेंगे कि देखिए यार, या तो तुम नहीं जानते शख्स को जिसको कह रहे हो पढ़ो, या तो मालूम नहीं है तुम्हें कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन यहां दोनों वैसे कोई बातें नहीं हैं। अल्लाह ताला जानता है कि मोहम्मद उम्मी हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद कह रहा है कि पढ़ो। जिब्राईल से कहलवाया। और जिस तरह नर्सरी के बच्चे को डायरेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता, ऐसे ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है कि अरबी ग्रामर पढ़ो, अरबी कवायद पढ़ो, बल्कि कहा जा रहा पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहले मारफत इलाही की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारफत हासिल करने की तरफ
दावत दी जा रही है। भाई आप लोग नहीं मानेंगे, ये सबसे ऊपर वाले जो जो दो ये है मोबाइल, इनको आप बंद करवाइए, आप हटा दीजिए। कहाँ वॉलेंटियर लोग कहाँ है? ये वाला सब बंद करवाइए तो चैनल वाले ये लोग मानेंगे नहीं। इनको इजाज़त दे दो तब भी अपनी हरकत से बाज नहीं आते। ये वाला सबसे ऊपर वाला जो लगा हुआ है ये हमारे सामने, थोड़ी सी सहूलत दे दो तो और चढ़ते हैं। उस गारे हिरा के अंदर ये वही नाजिल होती है। आज भी जो लोग हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं और गए होंगे, उन्होंने जबल नूर जरूर देखा होगा। जबल नूर की ऊंची टॉप चोटी पर वो गारे हिरा का मंजर उनके आंखों के सामने होगा। उस जमाने में बड़ा खतरनाक रास्ता था। आज तो थोड़ा सा रास्ता बना दिया गया है, लोग चढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं वहां तक, लेकिन आज भी वहां जाने में डर लगता है। बहुत ऊंचाई पर है गारे हिरा, लेकिन थोड़ा सा रास्ता काट पीट के बना दिया गया है, वहां तक लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन 60, 65, 70 साल का आदमी आज भी वहां जाने का नाम नहीं लेता है, नहीं चढ़ता। और उस जमाने में 1400, 1450 साल पहले जब रास्ता बना हुआ नहीं था और ऐसे ही ये पकड़ लिया, वो पहाड़ पकड़ा, ये पत्थर पे पैर रखा और इस तरीके से जब चढ़ा जाता था, और फिर इतनी ऊंचाई पर, और लाइटों का ज़माना नहीं था, कुमकुमों का ज़माना नहीं था। उस ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन का खाना लेकर जाते थे और उस गारे हिरा के अंदर आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। ये उस ज़माने की बात बता रहा हूँ। आज तो लाइटें लग गई हैं, आज तो कुमकुमे जलते हैं, आज तो रास्ता बना दिया गया है, आप चढ़ गए, आराम से पहुंच गए। उस जमाने में जब दुश्वार कुन रास्ता था, सीधे और चढ़कर कई कई दिन तक उस गार में अल्लाह के नबी रहते थे, रात भी वहीं गुजारते थे। और रमज़ान की एक रात आई जिसको लैलतुल क़द्र कह दिया गया है। उस रमज़ान की रात के अंदर जिब्राईल अमीन इंसानी शक्ल में दाखिल होते हैं गारे हिरा में, और गारे हिरा में दाखिल होने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ जाते हैं। अब पढ़िए बुखारी शरीफ किताबो बदिल वही के अल्फाज। नबी अकरम के पास बैठ गए। अल्लाह के नबी को मालूम नहीं कि ये जिब्रील हैं, ये फरिश्ता है, और ना इससे पहले कभी किसी फरिश्ते से आपकी मुलाकात हुई। अचानक इंसानी शक्ल में आया जिब्रील, और आने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास बैठ गया और बैठकर कहने लगा, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जवाब देते हैं, माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। भाई जर्जीस को अगर किसी ने पढ़ाया ना हो और मैं अनपढ़ हूँ और आप मुझसे कहें कि पढ़ो, या ऐसे कोई किताब ले और कहें कि पढ़ो, तो हम क्या कहेंगे? अरे साहब मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता।
तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने वही जवाब दिया जिब्राइल से, तो मुझसे कह रहे हो पढ़ो, माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्राइल मुस्कुराए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को पकड़ा और अपने सीने से लगाया और ज़ोर से दबाया, ऐसे पकड़ के ज़ोर से दबाया। फरिश्ते की ताकत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब जिब्रील ने मुझे अपने सीने से दबोचा और कस के जब दबाया, प्रेस किया मुझे, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न निकल जाए, कहीं मेरी जान न चली जाए। इतनी तेज़ दबाया और छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद कहा, फिर वही सवाल, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माना बिकारी, तुम मुझसे फिर पढ़ने के लिए कह रहे हो, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्रील ने दोबारा पकड़ा, सीने से लगाया और ज़ोर से प्रेस किया, ज़ोर से दबाया और दबाने के बाद फिर छोड़ दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दोबारा जब दबाया तब भी मुझे ऐसा लगा कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर वही सवाल किया, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के नबी कहते हैं, वो बार बार मुझसे पढ़ने के लिए कहने वाले, क्यों मुझको बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हो? मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा। जब मैं दुनिया में आया, मैं अपनी माँ के पेट से बाहर आया तो मैंने बाप का चेहरा नहीं देखा। मेरे बाप मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही इंतकाल कर गए और जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मेरी उम्र 6 साल की हुई तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। 6 साल की उम्र में मैं दुर्रे यतीम हो गया। बाप भी चला गया, माँ भी चली गई। बाप तो पैदा होने से पहले ही चला गया और 6 साल की उम्र में मुझे मेरी माँ ने भी छोड़ दिया। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी परवरिश करने वाला मेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब भी मुझे इस दुनिया में छोड़ के चला गया। न मुझे मेरा बाप मिला जो मुझे पढ़ा सके, न मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, न मेरे दादा ने मुझे पढ़ाया। माँ आना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तुम मुझसे बार बार कहते हो पढ़ो, मैं पढ़ना नहीं जानता। बाज़ रिवायतों में आता है, आए पढ़ने के लिए बार बार कहने वाले, तुम ही बताओ माज़ा अक़राओ, कि मैं क्या पढ़ूं, माज़ा अक़राओ, मैं क्या पढ़ूं। तुम मुझसे बार बार पढ़ने के लिए कहते हो तो तुम ही बताओ मैं क्या पढ़ूं। मुझे पढ़ाने वाला न बाप था, न माँ थी, न दादा था, न चाचा, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया और तुम बार बार कहते हो पढ़ो और मैं कहता हूँ मैं पढ़ना नहीं जानता तो तुम मुझे दबाते हो और छोड़ देते हो। तो तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूँ। जिब्रील ने 3री बार दबाया और दबाने के बाद छोड़ दिया और छोड़ कर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। स्टेटस देखिए, लेवल देखिए, पढ़ाई का मायार देखिए, तालीम का मायार देखिए। आज सिलेबस के नाम पर कैसी कैसी चीज़ें। बच्चा आपका छोटा सा, उसको इतना सिलेबस दे दिया गया कि बेचारा उठा के चल नहीं पा रहा, बस्ता पीछे लाद दी गई किताबें दबा जा रहा है। हम लोगों के भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, सिलेबस देखकर, कोर्स देखकर आज ताज्जुब होता है कि इतनी किताबें, इतनी कॉपियां। बच्चे के मायार से को भी देखो जरा, तालीम देखिए सबसे पहले।